Hello students, welcome back to online classes, and we were discussing about the excretory system in human beings. Today we are going to discuss about transport of substance in plants. In chapter 1, you learned that plants take water and minerals, nutrients from the soil through the roots and transport it to the leaves. चैप्टर 1 में हमने क्या पढ़ा है? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, एंड हमने बात की थी कि किस तरीके से वाटर और मिनरल्स सॉइल से रूट्स में आते हैं और फिर इनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है लीव्स तक. देन लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट. इन न्यूट्रिएंट्स को काम में लेके लीव्स क्या करती है? फूड प्रिपेयर करती है यूजिंग वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड by the process photosynthesis. The food is the source of energy and every cell of an organism get energy by the breakdown of glucose. फूड जो होता है वो एनर्जी का सोर्स होता है और सभी सेल्स में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन्हीं ऑर्गेनिज्म के सभी सेल्स में ये एनर्जी किस तरीके से मिलती है? बाय द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से. और ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कैसे होता है? जब हम ऑक्सीजन को बाय रेस्पिरेशन लेते हैं, हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, वो ऑक्सीजन क्या करती है? अपनी ब्लड में चली जाती है और ब्लड में ही ग्लूकोज होता है. तो ये ऑक्सीजन इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन कर देती है, यानी इसको ब्रेक कर देती है और हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन. The cells use this energy to carry out vital activities of life. और ये जो एनर्जी है उसको सेल्स हमारे जो लाइफ की एक्टिविटीज़ होती हैं वो सभी एक्टिविटीज़ इसी एनर्जी से कंप्लीट होती हैं. Therefore, food must be made available to every cell of an organism. इसीलिए सभी ऑर्गेनिज्म की हर सेल तक फूड का पहुंचना बहुत ही ज़रूरी है. Have you ever wondered how water and nutrients absorbed by the roots and transport to the leaves? कभी आपने ये सोचा है कि किस तरीके से वाटर और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब किए जाते हैं रूट्स से और फिर उनको किस तरीके से लीव्स तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है? How is the food prepared by the leaves carried to the parts which cannot make food? और किस तरीके से जो लीव्स फूड बनाती हैं आफ्टर फोटोसिंथेसिस, वो फूड भी जो प्लांट है उसकी सभी सेल्स तक किस तरीके से पहुंचता है? इसी को हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन. किस तरीके से ट्रांसपोर्ट किया जाता है वाटर को एंड मिनरल्स को फ्रॉम द रूट्स टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए प्लांट, एंड हाउ द फूड इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट. किस तरीके से पानी और मिनरल्स को पहुंचाया जाता है रूट्स से सभी प्लांट्स के अलग अलग सेल्स तक, और जो फूड लीव्स बनाती है उसको किस तरीके से पहुंचाया जाता है प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स तक. यहाँ पर दो तरीके के टिश्यूज़ होते हैं, सेल टिश्यूज़ होते हैं. सेल्स मिलकर क्या बनाती है? टिश्यूज़. तो दो तरीके के टिश्यूज़ होते हैं, एक होता है फ्लोएम और एक होता है जाइलम. जाइलम क्या करता है? ये पाइप, जैसे पानी आता है पाइप से हम लोगों के घर में पहुंचता है, उसी तरीके से ये सेल्स मिलकर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाती है पूरे प्लांट में. तो उसमें वाटर रूट से धीरे 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 बाय द ऑस्मोसिस पहुंचता जाता है कहाँ तक? अलग अलग पार्ट तक प्लांट के. इसी तरीके से जो फ्लोएम होता है वो भी सेल टिश्यूज़ हैं जो क्या करते हैं? लीव्स से फूड को डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाते हैं. तो जाइलम किसका ट्रांसपोर्ट करता है? वाटर का. और फ्लोएम किसका ट्रांसपोर्ट करता है? फूड का, जिसके बारे में हम बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.